हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं फिर से यहाँ पे आपके आज कमेंट्स का उत्तर दूंगा। तो कमेंट्स को उत्तर देने से पहले बहुत ज़रूरी 2-3 बातें। बार बार जो एक ही कमेंट बार बार पूछे गए हैं, मैं उन कमेंट्स को नहीं लूँगा, केवल आपको यहाँ पर उन कमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बार बार कमेंट एक क्या पूछा गया है कि हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे लें, दूसरा आपका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, तीसरा व्हाट्सएप पर रिप्लाई आप कीजिए। तो इन सभी का उत्तर ये है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है हमारे पास स्टाफ नहीं आ रहा है जो कि आपकी कॉल्स को पिक करे, जो कि आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई करे। ठीक है, 4 या 5,000 मैसेजेस का रिप्लाई करना या दिन में 400 या 500 कॉल पिक करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत आम काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो अब स्टाफ नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमने नंबर को स्विच ऑफ किया हुआ है, इसलिए आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम अवेलेबल हो पाएंगे, हम जैसे यहाँ से मेडिसिन आपकी भेज पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनौर ज़िला है ये भी रेड जोन में है, तो ज़िले के बाहर हम कुछ भी नहीं भेज सकते। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस से भी कोई चीज़ें नहीं जा रही हैं। और तीसरी बात, यदि कुरियर से आप अपनी मेडिसिन मंगाते हैं तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि यदि हम बाय पोस्ट हम भेजते हैं मेडिसिन तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन यदि आप बाय कुरियर से मेडिसिन आप मंगा रहे हैं तो आज अभी के समय में उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होगी, क्योंकि बार बार लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे हर दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद, सर कुरियर तो चल रहे हैं, आप मेडिसिन भेज दीजिए। वो केवल सिटी के अंदर चल रहे हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर चल रहे हैं। मैं बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, गांव टाइप का ही आप मान लीजिए। मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 20 किलोमीटर मैं गाड़ी चला के गया था पोस्ट ऑफिस में पता करने के लिए कि क्या मैं मेडिसिन भेज सकता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं भेज सकते, ज़िले के बाहर तो कुछ भी नहीं भेज सकते हो। और दूसरी बार ज़िला हमारा रेड जोन में आ रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं भेज सकते हो। और जो लोग मेडिसिन मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो पहली बात तो कुरियर की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है हर जगह पर। ठीक है, और कुरियर की सुविधा हर जगह अवेलेबल नहीं है, शहर में अवेलेबल होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने रिस्क पर मेडिसिन मंगाएं, क्योंकि हम उनको सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देंगे। हम उनको कंसाइन नंबर बता देंगे, उनको वेबसाइट बता देंगे कहाँ से ट्रैक करना है, हम यहाँ से मेडिसिन भेज भी देंगे। लेकिन फिर उसके बाद में जो जिम्मेदारी होगी वो केवल उन्हीं की होगी, फिर उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पोस्ट से हम भेजते हैं, बाय पोस्ट हम भेजते हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में मेडिसिन गुम जाती है, तो फिर हम उसको दोबारा प्रिपेयर करके आप लोगों के पास में भेजते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे मेडिसिन भेजने के लिए तो मेडिसिन भेज देंगे आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेडिसिन यदि खो जाती है रास्ते में या फिर वो मिसप्लेस कहीं हो जाती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्योंकि हमें पता है जब सारे हालात अच्छे थे, सभी चीज़ें अच्छी थी, तो हम मेडिसिन भेजते थे। तो बहुत सारी मेडिसिन हमारी मिसप्लेस हुई हैं बाय कोरियर, बहुत सारी मेडिसिन समय पे नहीं पहुंच पाई हैं बाय कोरियर। और जो लोग मेडिसिन मंगाते हैं वो चीज़ें जानते हैं, फिर वही लोग बोलते हैं सर रिपीट पोस्ट से नेक्स्ट टाइम भेज देना। या फिर जहाँ पे कोरियर की सुविधा बहुत अच्छी है वो लोग कहते हैं कि सर स्पीड पोस्ट से मत भेजिए, कोरियर से मत भेजिए। तो वही दोनों ही बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं चल रही है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, और पर्सनल गाड़ियाँ कितनी चलाएंगी कंपनी। तो इसलिए अभी मेडिसिन अब ना मंगाएं। फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं केवल अब वो चीज़ें करें, और पेशेंस आप रखिए। लॉकडाउन जल्दी ही खुलेगा, हम आपकी दवाई भेज देंगे, भेजने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए अब आज कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का उत्तर मिल गया होगा इसमें, इन कमेंट्स, इन आंसर्स के माध्यम से। दूसरी बात, आप लोगों ने पूछते हैं कि बार बार कि झाइयों को मिटाने के लिए कोई नुस्खा बताइए। देसी घी का नुस्खा पता है आपको, लार का नुस्खा पता है आपको, कोकोनट ऑयल का नुस्खा पता है आपको। इसके बाद में मैंने 5 वीडियोस और अपलोड किया था जिन्हें मैंने बताया था कि अपने लिप्स को नेचुरल तौर पे पिंक कैसे करें, अपने ब्लैक लिप्स को नेचुरल तौर पे पिंक आप कैसे कर सकते हैं। तो वो जो सारी ट्रिक्स हैं, वो जो सारे रेमेडीज़ हैं, वो अपने चेहरे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिनका चेहरा सेंसिटिव है वो ज़रा ध्यान से आप उनको अप्लाई कीजिएगा। तो वो वाली वीडियो जाके देखिए, मैंने 5 तरीके उसमें और बताए हैं आपको कि कैसे आप उनको हेल्दी आप बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो देसी घी, कोकोनट ऑयल और आपका
लार है सुबह सुबह की। बाकी वो जो सारे जो तरीके हैं वो सब उससे नीचे आता है। कुछ लोग कहते हैं हमने मलाई लगाई है, हमें बहुत बड़ा इफेक्ट मिला है, तो मलाई भी आप लगा सकते हैं। मलाई के हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल की मसाज नहीं करना चाहते हैं तो, ये देसी की मसाज नहीं करना चाहते हैं तो चलिए, मैंने यहाँ पहले से कोई कमेंट सेलेक्ट नहीं किए हैं। जो कमेंट रैंडमली आएंगे मैं उनको ही रीड करूँगा। अभी छोटे छोटे कमेंट चल रहे हैं। अरे यार, ये नेट, छोटी जगहों में यही परेशानी है, नेट बहुत स्लो चलता है। मैंने पहले से वीडियो की कोई तैयारी नहीं की है और यहाँ पे कमेंट्स भी बड़ी मुश्किल से खुल रहे हैं। लक्ष्मी राजपूत, मेरे फेस पर झाइयाँ हैं, मैं क्या करूं? घी लगाए पर कोई फ़र्क नहीं, मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना है, एज 21। ठीक है, मैंने भी आपको उत्तर दे दिया है उसका। तो आप सुबह की लार लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, मेक श्योर कि पसीना आपको चेहरे से आना चाहिए, उतनी आप एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। और देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि ख़त्म ना हो पाए, ये बहुत ईजी है इसको ठीक करना। ठीक करना ईजी क्यों है इसको? क्योंकि हम कारण पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, इस पेन के अंदर कहीं अगर इंक लीक होनी शुरू हो जाए और वो बाहर इंक आते रहे तो हम क्या करेंगे? हम केवल ये करते रहें कि इसको हम बाहर से साफ़ करते रहेंगे इस तरह से। ये मान लीजिए पेन है और सपोज दैट कि इस पेन की इंक यहाँ से लीक हो रही है, ठीक है, और ये अंदर है, इसको इतने अंदर है ये, ठीक है, और इंक लीक होकर वो बाहर आ रही है यहाँ पर इस जगह पर, जिससे कि हमारे हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं। तो एक तरीका है, या तो हम इसको लगातार साफ़ करते रहें, साफ़ करते रहें, साफ़ करते रहें। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इस पेन की प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी? छोटी सी बात है, क्या इस पेन की प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे या तो इसका सिक्का चेंज कर देना चाहिए, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको सिक्का कहते हैं, या तो हमें इसका ये सिक्का चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए या कुछ ऐसा जोड़ लगा देना चाहिए फेविक्विक का या किसी भी और चीज़ का, ताकि यहाँ से इंक लीक ना हो। ठीक है, तो फिर इंक लीक नहीं होगी और ना ही हमारा ये बाहर ख़त्म करेगी, मतलब बाहर हमारे हाथ गंदे नहीं करेगी। तो देखिए, कोई भी एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं बार बार यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ केवल इसीलिए ताकि आप चीज़ें समझ जाएँ। झाइयाँ जो हैं आपकी वो अंदर से हैं, और अभी तक जो आपने ट्रीटमेंट किया है, लिया है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट लिया है कि केवल बाहर से उसको साफ़ करते रहिए। जैसे कूड़ा तो घर के अंदर है आपके, ठीक है, कूड़ा तो कमरे के अंदर है आपके, और सफाई केवल आप बाहर किए जा रहे हो। तो मुझे बताइए, क्या बाहर सफाई करने से क्या कमरे के अंदर कूड़ा साफ हो जाएगा? बताइए जरा आप मुझे। इतना कॉमन सेंस तो सभी के पास होता है। क्या बाहर सफाई करने से कमरे का कूड़ा साफ हो जाएगा? और जो उस कमरे के कूड़े के सड़ने की वजह से जो बदबू बाहर आ रही है, क्या वो दूर हो जाएगी केवल बाहर सफाई करने से? नहीं होगी ना। बहुत कॉमन सेंस की बात है, सभी हर कोई जानता है। चेहरे के साथ भी तो यही है ना, आपकी झाइयों के साथ भी तो यही है ना। केवल आपको चीज़ें बाहर से दिखाई दे रही हैं, इफेक्ट केवल आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जबकि कारण बहुत अंदर उसके बैठा हुआ है। अब कमरे के अंदर कूड़ा है भरा हुआ, और उस कूड़े की वजह से बदबू बाहर फैल रही है। आप केवल बाहर सफाई किए जा रहे हो, आप केवल बाहर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए जा रहे हो, परफ्यूम छिड़के जा रहे हो। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? जो कमरे के अंदर की कूड़ा है, जो कॉज है उसको हम दूर कर दें। ठीक है, उसको हम दूर कर देंगे तो पता ही आपको फिर आगे क्या होगा। सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, बदबू भी आने बंद हो जाएगी, कमरा भी साफ़ हो जाएगा, और बार बार आपको परफ्यूम
सैंड कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही चीज़ है, इसी चीज़ को समझिए। जितना आप बाहर से ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जितना आप बाहर से कुछ भी चीज़ अप्लाई करते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, इवन वो चाहे देसी ही क्यों ना हो, केवल आप उसको बाहर से ट्रीट कर रहे हो, या भाई अंदर से ट्रीट करो ना उसको। जो कारण है उसका, जिस वजह से झाइयाँ आपकी चेहरे के ऊपर बाहर आ रही हैं, उसको आप दूर कीजिए ना। तो सिंपल चीज़ है, ये आपका दूर हो जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होता, मैं आप लोगों को पागल बनाता हूँ। पागल की बात नहीं है इसमें लॉजिक की बात है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं उनका पागल बना रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखें या फिर आप मुझसे ट्रीटमेंट आप लें, ज़रूर नहीं है। हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारी रेमेडीज़ वो बताते हैं, दवाइयाँ भी खाने के लिए बताते हैं, और बहुत सारे सर्जरी वाले डॉक्टर भी अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि लेज़र करवा लीजिए, पीलिंग ऑफ करा लीजिए, घरेलू नुस्खे बहुत सारे बताते हैं, तो आप वो ट्राई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई, क्या समझनी बहुत मुश्किल है? क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है? और जबकि इतनी इजी एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको। अभी देखो, इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट ये ज़रूर करेंगे, डॉक्टर साहब झाइए हैं, कुछ फार्मूला बता दो, कुछ घरेलू नुस्खा बता दो, कोई दवाई बता दो। दवाई भी तो भाई आपके कारण के हिसाब से होगी ना। वो चाहे आपके लाइफ में कारण है, वो आपके साइकोलॉजी में कारण है, वो आपकी लाइफ स्टाइल में कारण है, वो बात पित्त कफ का आपका दोष है, तो कैसे? चलिए, शिवानी, हरे कृष्णा सर, आई एम सो हैप्पी। मुझे सलाइवा लगाते हुए जस्ट 5 डेज़ हुए हैं, बट मेरा फेस ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अब देखो, हर किसी का चेहरे का जो टेक्सचर होता है, स्किन होती है, वो अलग अलग होती है। अब ये क्या कह रही हैं शिवानी कि 5 दिन केवल इन्होंने लगाया और ऑलमोस्ट इनका चेहरा ठीक हो गया। मुझे 10 ईयर से मेलेज़मा स्टार्ट हुआ था, 10 साल से मेलेज़मा था, और प्रेगनेंसी में पूरा फेस पर मेलेज़मा हो गया। मैं 6 ईयर से स्टेरॉइड क्रीम लगा रही थी, छोड़ देती थी तो फिर से मेलेज़मा हो जाता, बट अब मैं सब कुछ छोड़ दिया है। सनस्क्रीन छोड़ दिया है, स्टेरॉइड छोड़ दिया है, क्रीम छोड़ दिया है, एंड एवरीथिंग उन्होंने छोड़ दिया। जस्ट सलाइवा यूज़ कर रही हूँ, देसी घी भी यूज़ नहीं कर रही हैं। और सलाइवा के साथ क्या यूज़ कर रही हैं? आइस क्यूब रब करती हूँ 3 टाइम। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी नई चीज़ इन्होंने बताई है। यहाँ पे इस कमेंट को, ये तो वीडियो के लास्ट में मैं कमेंट ले रहा हूँ, इस कमेंट को मैं अगर आने वाली वीडियो में भी लूँगा, ताकि आप लोग सब लोगों की हेल्प इसमें हो सके। और पहले कमेंट में ये लूँगा, आइस क्यूब रब कर रही हूँ 3 टाइम। मेरी एज 30 साल है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। तो चलिए, मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आज यहाँ पे केवल आपके 2 ही कमेंट लिए हैं, और पता नहीं इतनी लंबी वीडियो कैसे हो जाती है मेरी। या आप लोगों के सामने फालतू बिना बात के आपको ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ, जबकि आपकी इच्छा ही नहीं होती है कि आप वो चीज़ें आप समझें। चलिए, कोई बात नहीं, परमात्मा सभी का भला करे।